हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पैसेजेस के बारे में, जो कि इंग्लिश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिलेक्शन बैच के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। और इससे पहले कि मैं इंग्लिश के पैसेजेस के बारे में डिस्कस करूं, सबसे पहले कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। न जाने कैसे कांटों के बीच रहकर एक फूल मुस्कुराता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे दो पैसेज के बारे में। और बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि न जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर एक फूल मुस्कुराता है। तो यहां पे देखिए पैसेज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहली चीज क्या होती है ना, किसी भी पैसेज को सॉल्व करने से पहले पैसेज को समझना होता है। जब आप पैसेज को समझ जाते हैं तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वॉज अबाउट 6 year old, लगभग मैं 6 साल का था। वंस आई सॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैंने एक ब्यूटीफुल पिक्चर देखी एक बुक के अंदर। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ डेंस फॉरेस्ट, वो एक घने जंगलों की पिक्चर थी। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट द फॉरेस्ट, जंगल के बारे में। एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मैंने पिक्चर्स के बारे में सोचा, जानवरों को बनाने के बारे में सोचा। आई सॉ सम ग्रोन अप्स आस्क्ड अ मैन, आर यू अफ्रेड ऑफ इट, मैंने पूछा क्या आप डर रहे हो। बट दे आस्क्ड मी, अफ्रेड, डर, व्हाई शुड वन बी अफ्रेड ऑफ हैट, आप क्यों डर रहे हो। माई ड्रॉइंग वॉज नॉट ऑफ हैट, मेरी ड्रॉइंग एक हैट की नहीं थी। टू मी इट वॉज एन एलिफेंट, वो हाथी की थी। बट ग्रोन अप, जैसे बड़ा हुआ, वो आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं पा रहा था। वन ऑफ दोज ग्रोन अप ईवन एडवाइज मी, उन्होंने कहा कि स्टॉप ड्राइंग, ये बनाना बंद करो। डिवोट योरसेल्फ इंस्टेड टू ए ज्योग्राफी, आप जियोग्राफर, इसमें आप अपने आप को डिवोटी होने के बजाय आपको अर्थमेटिक्स पे या फिर ग्रामर पे ध्यान देना चाहिए। दैट्स व्हाई आई गिव अप ड्राइंग, इस वजह से मैंने ड्राइंग को छोड़ दिया। दैट्स व्हाई आई कुडंट बिकम एन ग्रेट आर्टिस्ट, इस वजह से मैं आर्टिस्ट नहीं बन सका। तो आपने देखा पैसेज में कंप्लीटली एक लड़के के बारे में स्टोरी है, जो कि वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के प्रति काफी अट्रैक्टेड है। एलिफेंट्स को ड्रॉ करना चाह रहा है, लोगों को लग रहा है वो हैट है, लोगों ने उसको सजेशन दिया कि इसको छोड़ दो ड्राइंग करना, और बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में। तो चलिए, पैसेज तो आपको समझ आ चुका है, तो हम इस पैसेज के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये जो पैसेज है ना, पैसेज में लिखा हुआ है, द बॉय ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, एन एनिमल, अ गर्ल, अ हैट। किस चीज की वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा था वो बच्चा। तो आप कह सकते हो कि द बॉय ड्रॉ अ, किस चीज को ड्रॉ, ब्यूटीफुल पिक्चर्स को, उसने कौन सी पिक्चर्स को देखा। द बॉय ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट, वो पिक्चर ऑफ, आप कह सकते हो कि उस बच्चे ने पिक्चर जो ड्रॉ की वो थी कंप्लीटली, आप कह सकते हो फॉरेस्ट की। किसकी, फॉरेस्ट की, जंगल के पिक्चर्स। द चाइल्ड वांटेड टू बिकम, वो क्या बनना चाहता था वो बच्चा बनना चाहता था एन आर्टिस्ट, क्या आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन उसका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में भी था, वो आर्टिस्ट नहीं बन सका, वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसी तरीके से क्वेश्चन है, द चाइल्ड गेव अप ड्राइंग बिकॉज, क्यों छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो ही वाज सो एडवाइज्ड, बहुत उसको एडवाइस मिल चुकी थी। या फिर ही वांटेड टू बिकम एन मैथमेटिशियन, क्या वो मैथमेटिशियन बनना चाहता था। ही हैड नो मोर टाइम फॉर इट, कि उसके पास टाइम नहीं था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, उसके लिए काफी कठिन था ड्रॉ करना। इसमें से कौन सी चीजें सही है, आप कह सकते हो उसके लिए काफी कठिन था ड्रॉ करना। द अपोजिट वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है अगली होता है। क्या होता है, अगली होता है। इसी तरीके से सेम वर्ड, अफ्रेड का मतलब होता है डर, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर, राइट। और इसी का जो अपोजिट होता है वो होता है फियर। सेम वर्ड, अफ्रेड का मतलब डर, फियर का मतलब भी डर होता है। तो इसमें सेम पूछिए तो फियर्ड होगा। आपको समझ आ चुका है स्टोरी, जैसे कि पता है कि वो फॉरेस्ट जियोग्राफी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट था। वो जियोग्राफर नहीं बनना चाहता, वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। और उसने ड्राइंग क्यों गिव अप कर दी, क्योंकि वो उसको ड्रॉ करना काफी कठिन हो रहा था उसके लिए। बना कुछ और रहा था, बन कुछ और जा रहा था। द अपोजिट वर्ड ब्यूटीफुल का अगली होगा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब भद्दा होता है। द सेम वर्ड फॉर अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है फियर, राइट, डर। तो ये तो बात हो गई पैसेज नंबर 7 के बारे में, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो बारी है अगले पैसेज को भी समझने की, और ये पैसेज नंबर 8 है। और इस पैसेज के अंदर काफी कुछ चीजें भी हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। ये लिखा हुआ है सुगर, सुगर मतलब होता है चीनी। केम फ्रॉम अ प्लांट
विच कॉल्ड अ शुगर कैन, जो शुगर कैन का प्लांट होता है, मतलब जो गन्ने का प्लांट होता है उससे बनती है चीनी बनती है। द शुगर कैन ग्रो द हॉट कंट्रीज, जहां पे गर्म होता है ना वहां पे वो ग्रो होता है। व्हेन शुगर केन इज राइप, जब शुगर केन को काटा जाता है, दे आर कट डाउन, वो कट किया जाता है। द लार्ज ग्रीन लीव्स ऑफ टेकन अप, वो जो बड़ी सी ग्रीन लीव्स होती है उनको हटाया जाता है। द केन देन आर टाइज टू बंडल्स एंड सेंड टू द शुगर मिल्स, उन बंडल्स को बांधा जाता है और शुगर मिल्स में भेजा जाता है। हियर दे आर प्रेस्ड हार्ड सो दैट ऑल द जूस केम आउट, वो उसको प्रेस करके उसके अंदर से जूस निकाला जाता है गन्ने का। द जूस नाउ लुक्स डर्टी वाटर, जो उसका जूस होता है ना वो एक गंदे पानी की तरह दिखता है। इट इज अ क्लीन एंड हीटेड द आयरन पैन, वो आयरन पैन के ऊपर क्लीन और हीट किया जाता है। ऑल द वाटर गोज ऑफ, पूरे पानी डाला जाता है। लिविंग द शुगर बिहाइंड, द शुगर इज ब्राउन इन कलर, शुगर जो होता है वो ब्राउन होता है कलर में। इट हीटेड अगेन एंड क्लीन बिकॉज बिकम्स हॉट, जब उसको हीट किया जाता है और क्लीन किया जाता है व्हाइट बन जाता है। दिस कॉल्ड अ कैन शुगर, उसको कैन शुगर कहा जाता है। इन द पास्ट ऑल द शुगर यूज्ड टू केम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम जावा एंड अदर कंट्रीज। नाउ शुगर मेड अप इन आवर कंट्री, पहले हम दूसरे देशों से चीनी मंगाई जाती थी और अब हमारे ही कंट्री में होता है। द शुगर मेड अप द ओन कंट्री, हमारी शुगर हमारी कंट्री में ही बनाया जाता है शुगर को, राइट। एंड नाउ शुगर मेड इन ओन कंट्री, राइट। देयर आर मेनी शुगर मिल्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारी शुगर मिल्स भी हैं। तो पैसेज आपको समझ आ चुका है शुगर केन के बारे में, ये कंप्लीट पैसेज है। तो चलिए सबसे पहली चीज हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि शुगर केन आर ग्रोन इन, कहाँ पे, ड्राई में, कोल्ड में, हॉट कंट्रीज में या ऑल टाइप ऑफ कंट्रीज में। तो आपको पता है कि जो शुगर केन है ना वो हॉट कंट्रीज में होता है। कहाँ पे होता है? हॉट कंट्रीज में। शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कौन सा? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट कलर ऑफ क्या होता है? वो ब्राउन होता है। ब्राउन इज द फर्स्ट कलर ऑफ शुगर। देन अपोजिट ऑफ टाइड, टाइड का अपोजिट क्या होगा? टाइड का जो अपोजिट होगा वो होगा यूनाइट, अनटाइड। अपोजिट टाइड मतलब बता हुआ, अनटाइड मतलब खुला हुआ। सेम वर्ड मेड, मेड का जो होगा वो क्या होगा? मेड का सेम वर्ड होगा हमारा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना, राइट। और यहाँ पे आपको इस पैसेज के अंदर जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली समझ आ चुकी होंगी कि किस तरीके से ये चीजें काम कर रही हैं, राइट। तो आई होप कि ये जो पैसेज है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई भी अगर समस्या नजर आती है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर से जो भी आपको लग रहा है कि डाउट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि चीजें आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.